दर्शकों नमस्कार। डॉक्टर स्पीक बातें कोरोना की में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आहार पर। आहार शब्द का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में आहार शब्द का मतलब खाना होता है, लेकिन आहार का व्यापक अर्थ क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए नूतन संजीवनी संस्थान के निर्देशक स्वामी मंगल तीर्थम अभय कुमार घोष जी हैं। घोष जी हमारे साथ इस वक्त हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और माध्यम से मैं सब लोगों को चाहता हूं कि उनका जीवन स्वस्थ और सुखी हो। स्वामी जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आहार का व्यापक अर्थ क्या है। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही आहार हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो लोग समझते खाना, लेकिन आहार का शब्द वो नहीं है अर्थ। आहार एक व्यापक शब्द को अपने अंदर समेटे हुए है। संस्कृत में कहा जाता है आहारीति इति आहारा। जो कुछ हम अंदर ले रहे हैं वो सब आहार है। तो किससे अंदर ले रहे हैं? सिर्फ मुख से नहीं, हम अपने आँख से ले रहे हैं, विभिन्न तरह के प्रकाश के रूप में, चित्रों के रूप में, मुखौटों के रूप में, मुखड़ों के रूप में। शब्द भी एक आहार है जो विभिन्न तरह के हम सुनते हैं। उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द होते हैं, उनके अलग असर हैं। गंध ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। जिह्वा ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव। स्पर्श ये भी है। तो जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमारे मन को सप्लाई करती हैं बाहर की सूचना। इसलिए कहा जाता है कि सेंसेस आर एक्सटेंशन ऑफ माइंड। माइंड को सब जाता है थ्रू ब्रेन, लेकिन इंद्रियां बाहर के जगत में सक्रिय है। और जब सक्रिय होती हैं तो ये बाहर से सूचनाएं भेजता है, प्रकाश के रूप में, शब्द के रूप में, गंध के रूप में, रूप के रूप में, स्वाद के रूप में और स्पर्श के रूप में। ये हमारे मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क में जाकर हमारे मन के अंदर जाता है और मन की स्थिति को तैयार करता है। वैज्ञानिकों ने और हमने भी इंग्लैंड में शोध करते हुए पाया कि जब ये आहार प्रदूषित होता है, यानी आँख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श, इन सब से जो आने वाले आहार हैं वो भी अगर प्रदूषित हो, नकारात्मक हो, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर नकारात्मक पड़ता है। और हमने चेरिंग क्रॉस मेडिकल स्कूल लंदन में एक अति सुग्राहक यंत्र के द्वारा ये प्रमाणित किया कि जब मेरा आहार नकारात्मक होता है तो हमारे अंदर में एक चित्तवृत्ति, एक पैटर्न बनता है। एक पैटर्न बनता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। जैसे मान लो कि एक झील है जो साफ सुथरा पानी से भरा हुआ है, वो स्वच्छ मन है, जिसमें कुछ भी तलहटी पर अगर पिन गिरा हुआ वो दिखता है, सुंदर नीला पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर हम क्या करें कि उसमें रंग लाल, पीला, हरा, नीला, अन्य तरह के रंग के गोले फेंक दें तो क्या होगा कि रंग नीला स्वच्छ जो पहले तालाब था वो नहीं रहेगा, वो झील नहीं रहेगा, वो गंदा हो जाएगा, विभिन्न तरह से रंग जाएगा। उसी तरह से मेरा मन जो बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पानी की तरह है वो कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं से प्रभावित होती है। और ये सारी चीज़ें हमको बाह्य इंद्रियों से मिलती है। स्वामी जी, आप नकारात्मक आहार की बात कर रहे थे अभी। अगर हम नकारात्मक आहार पर जाएं तो वो क्या है फिर? जैसे एक शब्द है, तुम बहुत अच्छी हो, ये एक सकारात्मक शब्द है। तुम बहुत बदमाश हो, एक नकारात्मक शब्द है। किसी को गाली देना और भगवान का नाम लेना में यही अंतर है। इसलिए मंत्र जितने भी हैं वो सकारात्मक हैं, गालियां जितनी भी हैं नकारात्मक है। दृश्य, कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, रेप हो रहा है, वो सब नकारात्मक है। किसी को प्रेम से गले लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, एक बच्चा माँ की गोद में है, माँ का स्तन का पान कर रहा है, वो एक सकारात्मक दृश्य। इसी तरह से स्पर्श, एक अच्छा आदमी छुए, प्रेम करने वाला आदमी छुए तो वो सकारात्मक है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी छुए जिसको आप लाइक नहीं करते हो तो ये आप तुरंत झटक देते हो, तो वो नकारात्मक है। नाक से जो आने वाले गंध है, अगर गुलाब की खुशबू आ जाए, गेंदे की खुशबू आ जाए,
फूलों की खुशबू आ जाए, कमल की खुशबू आ जाए तो आदमी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन अगर कोई गंदा कूड़ा जा रहा है तो उसकी बदबू जो है नकारात्मक है। इसी तरह से खाने में आपको बहुत पसंद है खीर, अगर खीर घर में बन रहा है, जैसे ही घुसोगे तो कहोगे माँ आज खीर बना रही हो क्या? लेकिन ऐसी चीज़ बन रही हो जिसकी बदबू हो तो आप घर में जाने से भी कतराओगे। तो आहार में गंध एक चीज़ है, स्वाद जब हम मुंह में खाते हैं हमको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा और सकारात्मक है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो भी जा रही हैं ये ट्रांसलेट होती हैं, उनका स्वाद, उनका गंध, उनका रूप, उनका रंग, ये सब ट्रांसलेट होके हमारे मस्तिष्क में जाता है इंद्रियों के माध्यम से, फिर मन में पहुंचता है और मन उसको संजोता है उन यादों को, उन बातों को। बिल्कुल स्वामी जी, आहार मन और मस्तिष्क को बिल्कुल एक संजोता है, जैसा कि आपने कहा। एहसास होता है कि कुछ नकारात्मक चीज़ें का भी और कुछ सकारात्मक चीज़ों का भी। आपने आहार का अर्थ के बारे में बताया, लेकिन आहार अर्थ पर हम जाएंगे और आहार के व्यापक अर्थ को हम जैसा समझ रहे हैं तो मन और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा है कि जब भी हम लोगों ने अपने शोध में पाया है, जब मैं 1980 में चेरिंग क्रॉस मेडिकल स्कूल में था तो वहाँ एक यंत्र पर हमको काम करने का मौका मिला, जो मस्तिष्क और मन के अंदर जो पैटर्न्स बनती है उसको चित्त वृत्ति बोलते हैं, उसका फोटो लेने का। पहली बार मैं आदमी हूँ जिसने चित्त की वृत्ति का, मन के वृत्तियों का फोटो लिया और उसमें हमने देखा कि जब नकारात्मक होता है तो क्लिष्ट वृत्ति बनती है, हरा पीला नीला ये सब। लेकिन जैसे ही अक्लिष्ट वृत्ति बनती है, सुंदर दृश्य आते हैं, सुंदर बात सुनते हैं, सुंदर परिवेश होता है तो हमारा मन आकाश की तरह से नीला हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लिष्ट वृत्ति बनती है यानी नकारात्मक चीज़ें आती है, हमारे मन में लाल पीला हरा तरह तरह का पैटर्न बन जाता है, वो क्लिष्ट वृत्ति है। तो वैज्ञानिकों ने, हम लोगों ने पाया क्या, जब भी क्लिष्ट वृत्ति बनती है तो दो तरह की वृत्ति क्लिष्ट में है, एक क्षिप्त और दूसरा विक्षिप्त। क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्ति बनती है तो वो रोग के कारण बनता है, क्योंकि वहाँ से रिले हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा हार्मोन्स में और नेगेटिव हार्मोन बनते हैं, शरीर में नेगेटिव क्रियाएं शुरू हो जाती है, शरीर पूरा स्ट्रेस रिएक्शन में चला जाता है और बीमारी की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे ही हम शांत हो जाते हैं, अच्छा परिवेश मिलता है हमको, आँख नाक कान से अच्छे तरह का आहार मिल रहा है तो मेरा मन शांत हो जाता है, मन अक्लिष्ट वृत्ति में चला जाता है, मन बिल्कुल आकाश की तरह से, सुंदर नीले आकाश की तरह से बिल्कुल शांत हो जाता है, स्पॉटलेस हो जाता है। तो वो स्थिति ध्यान की स्थिति। इसलिए कभी कभी आप खाओगे, अगर बहुत सुंदर खाना मिला या जिससे मिल रहे हो वो बहुत सुंदर है तो आप खो जाते हो, पता नहीं लगता समय कितना बीती है। क्यों? कि आप ध्यान में चले गए। कोई गाना सुना, जिस गाने को आप बहुत पसंद करते हो, उसकी आवाज़ और धुन से ही देखोगे कि आप एकदम ध्यान में चले जाओगे, समय बिल्कुल भूल जाता है आदमी। यही ध्यान है, यही मन की स्थिरता है। तो ये होने से आदमी का शरीर स्वस्थ होता है। स्वामी जी, आपने आहार के बारे में बताया कि हम जो आँख से लेते हैं, जो हम मुख से लेते हैं, जो हम कान से लेते हैं, वो भी एक आहार है। लेकिन आज के परिवेश में अगर हम बात करें खाने पीने में भी, तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग लेने लगे हैं। आप कैसे देखते हैं, समझते हैं, क्या लगता है इस वक्त जो दौर गुजर रहा है और कोविड के बाद जो स्थितियां में परिवर्तन हुए हैं, क्या लगता है किस तरीके का खान पान होना चाहिए एक स्वस्थ शरीर के लिए? बहुत सुंदर। हम लोगों के स्वस्थ शरीर में दो चीज़ है, एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे और दूसरी कोविड से लड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इम्यूनिटी, हमारे रोग से लड़ने की क्षमता, उसको विकसित करना। तो कौन सा ऐसा आहार है जो हम डेली लेते हैं वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएगा? तो जितने भी फल हैं, जितने भी कंद हैं, जितने भी मूल हैं, जितने भी सलाद की सामग्री है, जितने भी अंकुरित आहार है, ये सभी आदमी को स्वस्थ बनाता है, उसके शरीर और मन को। और तथा उन लोगों में इतना विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है कि वो रोग से लड़ने की क्षमता को भी डेवलप करता है। इन साधारण सी बात है कि त्रिफला का सेवन, गिलोय का सेवन या ऐसे फलों का सेवन जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, तो इनका सेवन अगर हम बढ़ा दें तो अपने आप शरीर में इम्यूनिटी आएगी और फिर आपको कोविड से लड़ने की क्षमता। साधारण बात है, जैसे संतरा, मौसमी, सेब,
अनार, ये कितने लोगों को खाते हुए रोज आपने देखा है? नहीं देखा है। अगर हम इन चीज़ों का एक फल का आहार के रूप में लेना प्रतिदिन बढ़ाते, और स्पेशली जो कि कलर्ड है, जैसे गाजर, अनार, सेब, अंकुरित आहार, ये सब अपने जीवन में सम्मिलित करें। नट्स, ड्राई फ्रूट्स, उनको भिगो करके रात में सुबह खाना, इन चीज़ों का अगर शुरू करते हैं तो ये एक सात्विक आहार होता है और सुपाच्य होता है, एवं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जो हमारी शरीर को दुश्चिंताओं से दूर करता है, एवं सुपाच्य होता है, शरीर को पुष्ट करता है। एवं सबसे बड़ी चीज़ जो कोविड के टाइम में जो एक भय है आक्रांत होने का, वो भय कम होता है, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा के, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के हमको बचाता है। बिल्कुल। कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को भी कोरोना हुए थे, उनमें अभी भी कुछ सिम्टम्स हैं। खांसी को लेकर अगर हम देख लें, या फिर किसी स्मेल की अगर हम बात कर ले तो, या फिर शरीर में भी एक अलग तरीके का दर्द रहता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? इसका सबसे सुंदर उपाय है कि हम अपने जीवन में जितना भी मौसम का फल है, मौसम की सब्जी है, ये नहीं कि गर्मी में हम गोभी खा रहे हैं तो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसी बात नहीं। जो मौसम में, जो प्रकृति में, जिस मौसम में जो चीज़ पैदा होती है उसका सेवन करती है। क्योंकि प्रकृति क्या करती है कि हर आदमी को जिस समय जो ज़रूरत है वो पैदा करती है। जैसे तरबूज कभी जाड़े में नहीं होता है। तरबूज जो है एक अच्छा फल है, सस्ता फल है। अगर हम गर्मी में प्रतिदिन तरबूज का ही सेवन करें तो वो इतना एंटीऑक्सीडेंट विटामिन देगा कि हमारी कोविड से लड़ने की क्षमता, और इतना वाटर देगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है गर्मी में, वो पूरा कर देगा। उसी तरह से सब तरह के फल, सब तरह के सब्जियां ऋतु विशेष में पैदा होती हैं, उनका अगर हम अपने जीवन में सम्मिलित करें तो हमारी सभी क्षमताएं बढ़ेगी, रोग हमारा कम होगा, हम रोग से आक्रांत कम होंगे, हम स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक ये भ्रामक हम कह सकते हैं कि लोगों में ये भ्रामक शब्द का इस्तेमाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि फल को लेकर भी कई भ्रांतियाँ हैं। जो शुगर से ग्रसित हैं, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, कहते हैं कि फल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस फल में ये फल मीठा है और कहीं ना कहीं ये शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। तो इसको आज आप क्लियर कर देंगे हमारे उन दर्शकों के लिए जिनको शुगर की प्रॉब्लम है और वो डरते हैं फल खाने से। देखिए, फल खाने से शुगर किसका बढ़ता है? अब हर फल में भगवान ने शुगर को नाप के दिया है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जिस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ज़्यादा होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए खतरनाक है, उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे खजूर हम नहीं खाने कहें, किशमिश नहीं खाने कहें, गन्ने का रस पीने नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वही गन्ना चिबा के खाएगा तो उसका पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। अब ऐसे फल जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, उसी तरह से अगर हम सेब को लेते हैं, अमरूद को लेते हैं, तो ये सारे ऐसे फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऑरेंज है, मौसमी है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे है, तो शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं। और मैं बता दूं, शुगर के पेशेंट अगर इन फलों की, जिसकी मैंने चर्चा की, सुबह से लेकर 12 बजे तक अगर इन फलों को प्रचुरता से खाएं तो उनका शुगर ठीक हो जाता है। एक बहुत अच्छा शोध किया है और शोध में ये पता लगा है कि ये फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, एक्सेप्ट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है, और अगर वो चिबा के खाते हैं तो उनका, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता है, वैरस चीनी जो है उसमें दिक्कत हो क्या होती है, उस ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज तुरंत शरीर में दौड़ता है, लेकिन फ्रुक्टोज का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, इसलिए वो फलों में होता है। और वो डाइजेशन शुरू होता है तो वो शरीर में, और उसमें इतने फाइबर्स होते हैं कि वो शरीर में, ब्लड में वो मिलने नहीं देता है, तो इससे क्या होता है कि शुगर लेवल कम होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में गन्ना का रस नहीं पी करके अगर गन्ना को चिबा के खाए तो उसको कोई शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। फलों को चिबा के खाए, उसका रस न पिए तो ज़्यादा लाभकारी। अगर फल में मैं आम की बात करूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है
आम भी अब बाज़ारों में बिकने लगे हैं, और ख़ासकर जो जिन लोगों को शुगर है उन्हें आम बहुत पसंद आता है। और लेकिन वो डरते हैं कि नहीं, मैं बस एक बाइट ही आम का बाइट लूँगा, क्योंकि आम में ज़्यादा शुगर होते हैं। इस भ्रांतियाँ को भी आप क्लियर कर दें। ये भ्रांति, आम जितने भी फल हैं, अगर 12 बजे से पहले लोग अगर फल को लेते हैं जी। तो वो और चिबा के अगर खाते हैं, जी। ये नहीं कि आम का आमरस निकाला और पी गए, नहीं, आम को चिबा के खाना है तो उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ये मेरा अनुभव है और ये शोध भी इस पर हो चुका है। क्योंकि सर गर्मी का मौसम है और लू भी चल रहे हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालते हैं। हमने बोला ना, तरबूज एक ऐसा फल है जो गर्मियों में होता है, भगवान ने उसको पैदा किया है, उसमें 75 से 80% वाटर है। प्याज का सेवन सलाद के रूप में, खीरे का सेवन सलाद के रूप में, इन चीज़ों को अगर किया जाए तो गर्मी में हम लू से बच सकते हैं। लू से बचने के लिए प्याज और तरबूज का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है। और इससे हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है कि जब भी हमको ऐसा लगता है कि हम लू से ग्रसित हुए तो इन चीज़ों के सेवन से हमने काफ़ी लाभ पाया और काफ़ी लाभ मिला। ये दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इसकी मात्रा, और बहुत महंगे भी नहीं है, ये तरबूज तो 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तक मिलता है जी। गर्मी में कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्किन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं जो आहार हमें लेना चाहिए व्यापक तौर पर हम नहीं लेते हैं, जिसके वजह से इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे? गर्मी ही नहीं, आम आदमी अभी आहार का जो झुकाव है वो फास्ट फूड की तरफ, कोल्ड ड्रिंक, बोतल में बंद खाना, डब्बों में बंद खाना, वो अपने आप में एक जहर है, क्योंकि सब में प्रिजर्वेटिव होता है। और जितने भी इस तरह के अहितकारी खाना है, फास्ट फूड और डब्बों में बंद, बोतल में बंद, ये सब का त्याग करना बहुत आवश्यक है, तो उनको कोई स्किन डिजीज भी नहीं होगा। हमने सिर्फ इतना देखा है कि ऐसे बच्चे जो कुरकुरे खाते थे, जो रोज़ सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे, ऐसे लोग जो कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कैंपा कोला, वो पानी पीता ही नहीं। मेरा एक आदमी था, उसने कहा कह रहे मेरा बेटा तो पानी पीता ही नहीं, और इतना मोटा हो गया, उसका बीपी बढ़ गया सारा 23-24 वर्ष की उम्र में। तो हमने देखा कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के विड्रॉल से, फास्ट फूड के विड्रॉल से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। नहीं तो 100% बच्चे जो इस तरह के फास्ट फूड खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, मैगी खाता है, ये खाता होगा, उनका लीवर डैमेज रहता है। बिल्कुल। कोरोना के बाद हमने देखा है कई लोगों में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आ गई है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? सबसे पहला देखिए, इम्यूनिटी का सबसे अच्छा बूस्टर है त्रिफला, पहला। दूसरा गिलोय। गिलोय कहीं भी उपलब्ध है, कहीं भी किसी भी दुकान में, पसारी की दुकान में जाइए, उसको आप रात में पानी में फूलने दे दीजिए, सुबह उस पानी को उबाल के पी लीजिए। हर वर्ग के लोग ले सकते हैं, ये हर तरह के लोग ले सकते हैं। जिन्हें कोई बीमारी है, कोई नहीं, कोई इससे नहीं, कोई भी आदमी अगर इसको लेता है तो गिलोय जो है बहुत ही अच्छा, और त्रिफला बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट देता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और रोग से लड़ने की क्षमता। किस तरीके से लिया जा सकता है? सबसे अच्छा क्या है कि आप गिलोय के टुकड़ों में काट लीजिए थोड़ा सा, और काट करके उसको पानी में दीजिए थरकुच के, और उसके बाद उसको चाय जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, और स्वाद के लिए अगर हो, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उतार के पीजिए, थोड़ा मधु भी मिला दीजिए। काढ़ा भी काफी चर्चा में था, लेकिन काढ़ा को भी लेकर सवाल उठने लगे कि काढ़ा नहीं ज्यादा पीना है, क्योंकि इससे दूसरे तरह की बीमारी जो है वो हो रही है। उसमें हर चीज का एक लिमिट है, हर चीज का। इवन अगर रसगुल्ला ही हम खा रहे हैं, अगर 1 किलो रसगुल्ला खाएं तो हर चीज का आहार है, आहार का एक कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितना हमारे लिए उपयोगी है, तो इसलिए उसको करना चाहिए, बीच बीच में लेना चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए। स्वामी जी, प्राकृतिक चिकित्सा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है? देखिए, हम लोगों का शरीर जो है वो तुलसीदास ने कहा है, पंच तत्व धरी अधम शरीर, मिट्टी, हवा, पानी, वायु, इन चीज़ों से हमारा शरीर बना है। तो जब भी इन पंच तत्वों का अभाव होता है तो बीमारी होती है। हमारे पास एक मशीन है क्वांटम डायग्नोसिस, उसमें हम किसी भी आदमी का पंच तत्वों का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम उसको बताते हैं कि देखो, हमको जल तत्व की कमी है, तुम्हारे में अग्नि तत्व की कमी है,
तुम्हारे में आकाश तत्व की कमी है। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान दें कि इन चीज़ों में एक संतुलन बना रहे तो आदमी को बीमारी नहीं होगी। प्राकृतिक चिकित्सा इसी की तरफ इंगित करती है। तो इसके लिए सबसे सहज और सरल उपाय क्या है कि आप शाकाहारी भोजन बने, समय पर भोजन करें। और समय क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि हमको कौन प्यारा है? कहा वही प्यारा है जो सब काम अपना समय पर करता है। फिर उन्होंने समय बताया, कहा कि सूर्य उगने के 2 घंटे के अंदर में नाश्ता होना चाहिए, और जब सूर्य सर पर रहे यानी 12 से 1 तो लंच होना चाहिए, और जब सूर्य अस्त हो जाए तो भोजन रात का होना चाहिए। इन चीज़ों का अगर पालन करें तो शरीर का जो रिदम है, बायो रिदम है, जो घड़ी है, वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, आपको कोई रोग नहीं होगा। और वही प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि इन चीज़ों को जो हमारे मौसम में, हमारे सीज़न में, हमारे प्रदेश में, हमारी मिट्टी में पैदा होता है, उसको आप उस समय ग्रहण करिए। ये अगर ग्रहण करते हैं, अनाज उसमें आता है, और हर मौसम में अलग अलग अनाज पैदा होता है, हर तरह की दालें पैदा होती हैं, उनका सेवन करिए। फल और साग और सब्जी होता है। इम्पोर्टेड पर विश्वास मत करिए, बॉटल पर विश्वास नहीं करिए। तो आपका ये प्राकृतिक आहार होगा। ये प्राकृतिक आहार सम्यक है तथा रोग निरोधक है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर हम प्राकृतिक जीवन का मतलब ये नहीं कि मिट्टी हवा पानी ढूंढें, मिट्टी हवा पानी इन सब चीज़ों में ही है। प्रतिदिन धूप का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि लू में निकल जाए। जब सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, तो उस समय के सूरज की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी बनाती है। क्यों? कि जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कोलेस्ट्रॉल उसको अवशोषित करता है, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल के अंदर में जाके विटामिन डी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, और विटामिन डी बना तो हमारी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। उसी तरह से सारी चीज़ें हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इसमें आहार पर भी हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो क्या लगता है कि इस भाग दौड़ वाले जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा अगर हम लेना चाहे तो वो आसानी से लिया जा सकता है? बहुत, प्राकृतिक चिकित्सा कोई कठिन है ही नहीं, बिल्कुल आसान है। हम क्या कहते हैं कि आप सुबह उठो, ओट्स, दलिया, पोरेज ये खाओ, दूध पियो, फल खाओ, उसके बाद बीच में जब भी लगो तो कुछ रस ले लो, कुछ आहार फल का ले लो। फिर दिन में जब आप खाना खाते हो तो 1 प्लेट सलाद का होना चाहिए, और फिर दाल रोटी होनी चाहिए। फिर शाम में जब आप खाना खाते हो 1 प्लेट मौसम के सलाद का होना चाहिए, और दूसरा जो है प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए ये आपको निर्धारित अपनी आवश्यकता अनुसार करना और पीना है। कुछ लोग तो पानी पीते ही नहीं। आप पूछो गर्मी में कितना पानी पिए तो बोलते कि कभी पी लेते हैं, प्यास लगती है। नहीं, इन चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक है। बिल्कुल। कोविड के वक्त हमने देखा था ब्लैक फंगस बीमारी जो है वो भी काफ़ी लोगों को हो रहे थे। आँखों के बारे में अगर हम बात करें तो आँखों को कैसे ठंडक मिले, खासकर इस गर्मी के भी मौसम में देखा जाए, और कोविड के बाद भी हम देख रहे हैं कि आँखों में एक जलन की जो परेशानी है वो लोगों में ज़्यादा बढ़ गई है। क्या लगता है प्राकृतिक तौर पर कैसे इसे? बहुत अच्छा गुलाब का जल है। गुलाब जल अगर एक बूंद आप सुबह और रात को सोने समय डालते हो तो आपको आँखों की झलक शांत रहेगी। और त्रिफला का पानी सुबह उठ के आँख को धो, बस काफ़ी संपूर्ण है अपने आप। चलिए स्वामी जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर, आहार को लेकर। दर्शकों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।